हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल लर्निंग विद पुष्पांजलि चालिहा में स्वागत है और मैं हूँ पुष्पांजलि चालिहा। आप लोगों को दिख रहा है कि आजकल मैं बीच बीच में मोबाइल में ही वीडियो करके आपको दे रही हूँ, क्योंकि मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया है और मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है वीडियो बनाने में भी जब तक लैपटॉप ठीक नहीं हो जाता। और कुछ नेटवर्क का प्रॉब्लम है कि मैं वीडियो ठीक से भेज नहीं पा रही हूँ। तो आज हम लोग क्लास 5 की लेसन नंबर 11 चावल की रोटियां, जिसको मैंने पढ़ के वीडियो अपलोड के लिए डाल रखा है, लेकिन मेरे नेटवर्क प्रॉब्लम का इशू के कारण थोड़ा जा नहीं रहा है वीडियो। तो आज हम लोग प्रश्नोत्तर भी कर लेते हैं। हमने उस चैप्टर में पढ़ा कि चावल की रोटियां जो है एक एकांकी है, जो एक नाटक है जिसमें कोको मुख्य भूमिका में है। वह 8 साल का एक बर्मी लड़का है। उसके 3 दोस्त हैं, नीनी, तिनसु और मिमी। नीनी और तिनसु बर्मी लड़के हैं और मिमी बर्मी लड़की है। बर्मी मैंने बताया था कि बर्मीज़ ये एक भाषा होती है जो कि म्यांमार में बोली जाती है और इसी भाषा को बोलने वालों को बर्मी कहा गया है। उबातून नामक एक कैरेक्टर भी है इस नाटक में, वो जनता की दुकान का प्रबंधक है। पूरी नाटक मैं इसमें नहीं बता रही हूँ, लेकिन इसमें हुआ ये था कि किसी कारणवश, जो कि आपको पूरा लेसन पढ़ने से या वीडियो देखने से पता चलेगा, कोको का फूलदान के साथ ही चावल की रोटियां भी चली गई थी और कोको को इस बात से बहुत दुख होता है, क्योंकि वह सभी यानी कि चारों रोटियां खाने के चक्कर में एक भी नहीं खा पाता है। इस चैप्टर के कुछ शब्दार्थ जो कुछ मैं बताती हूँ। जैसे कि इसमें हमें मिला था एक शब्द प्रबंधक। प्रबंधक यानी कि व्यवस्था करने वाला। दस्तक देना, दरवाज़ा खटखटाना। भुक्खड़, बहुत भूखा। पेट में चूहे दौड़ना, बहुत भूख लगना। तलाशी, खोजबीन। इर्द गिर्द मतलब आसपास। बदकिस्मती, दुर्भाग्य से। जीभ फेर कर, जीभ चटपटाकर। नेकी, भलाई। खुशकिस्मती, सौभाग्य। जिस्म, शरीर। यकीन, विश्वास। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर स्टार्ट करेंगे। जैसे हम कहते हैं कि मुझे यकीन है कि आपको शब्दार्थ सारे हार्ड वर्ड जितने भी उसके अर्थ मिल गए होंगे। मंच और मंचन, एक सादा कमरा, दीवारों पर बांस की चटाइयाँ, एक दीवार के सहारे मास्क रखने की अलमारी, अलमारी के ऊपर एक रेडियो, चाय की केतली, जिस तरह का हमें स्टेज दिख रहा था। कुछ कप और खाली गुलाबी फूलदान रखा है। कमरे के बीच फर्श पर एक चटाई बिछी है। ऊपर कम ऊंचाई वाली गोल मेज रखी है। 2 दरवाजे, एक दरवाज़ा पीछे की ओर खुलता है और दूसरा एक किनारे की ओर। पंछियों के चहचहाने के साथ साथ पर्दा उठता है। दूर कहीं मुर्गा बांग देता है। कुत्ता भौंकता है। कहीं प्रार्थना की घंटियाँ बजती है। कोको आता है, जम्हाई लेकर अपने को सीधा करता है। ऊपर लिखी पंक्तियों में कोको के घर के एक कमरे का वर्णन किया गया है। दरअसल नाटक के लिए मंच सज्जा, स्टेज को इस तरह से सजाया गया है, कैसी हो यह निर्देश उसके लिए है। तुम इस वर्णन को पढ़कर उस मंच का एक चित्र बनाओ। ओके, इसको पढ़ो, किस तरह का रूम था और उसका एक चित्र बनाओ जो ठीक वैसा ही होना चाहिए जैसा कि बताया गया है। इस उत्तर को आप लोग स्वयं कीजिए। मैंने अच्छे से वर्णन पढ़ दिया है, मंच को किस तरह से सजाया था, उस तरह के एक मंच को आप लोग अपने कॉपी में बनाइए। नाटक की बात। नाटक में हिस्सा लेने वालों को पात्र कहते हैं, यानी कि कैरेक्टर। जिन पात्रों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है उन्हें मुख्य पात्र, और जिनकी भूमिका ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं होती है उन्हें गौण पात्र कहते हैं। बताओ, इस नाटक में कौन कौन मुख्य और गौण पात्र हैं? इस नाटक में कोको महत्वपूर्ण भूमिका में है, अतः उसे नाटक का मुख्य पात्र कहेंगे। बाकी सभी नीनी, मिमी, तिनसु और उबातुन
गौण पात्र है। दूसरा प्रश्न, पात्रों को जो बात बोलनी होती है उसे संवाद कहते हैं। जो पात्रों को बोलने के लिए दिया जाता है नाटक में, उसे संवाद कहते हैं। क्या तुम किसी एक परिस्थिति के लिए संवाद लिख सकती हो? इसके लिए तुम टोलियों में भी काम कर सकती हो। उदाहरण के लिए खो खो या कबड्डी जैसा कोई खेल खेलते समय दूसरे दल के खिलाड़ियों से बहस। सोच लीजिए कि आप कोई खो खो जैसा गेम खेल रहे हैं या फिर कबड्डी, और इसको खेलते समय कभी हमारे बीच में बहस छिड़ जाती है, तू तू मैं मैं हो जाती है। इसी तरह का एक कहानी लिखने के लिए कहा गया है। इसको आप स्वयं कीजिए, इसे आप सोचिए। आप लोग जब खेलते हैं तो आप लोग कैसे तू तू मैं मैं करते हैं और उसके बारे में लिखिए, डायलॉग लिखिए। प्रश्न 3, कभी कभी आपने कोई चीज़ या बात दूसरों से छिपाई है या छिपाने की कोशिश की है? उस समय क्या क्या हुआ था? क्या कोको के जैसे ही आप लोगों को भी कभी कोई चीज़ छिपाना पड़ा हो? उत्तर आप खुद से भी दे सकते हैं, बट मैं भी एक सैम्पल आंसर बताती हूँ। एक बार मेरा एक दोस्त मुझसे फुटबॉल मांगने आया। मैं देना नहीं चाहता था क्योंकि मुझे पता था कि वह उसकी हवा निकाल कर मेरे पास लौटाने आएगा। वह कई दोस्तों के फुटबॉलों के साथ ऐसा कर चुका था, अतः मैंने एक बहाना बनाया कि फुटबॉल मेरा छोटा भाई लेकर खेलने चला गया है। ऐसा हाँ होता है अक्सर बच्चों के साथ, कभी कुछ देने का मन नहीं भी करता होगा। प्रश्न 4, कहते हैं एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। क्या तुम्हें कहानी पढ़कर ऐसा लगता है? कहानी की मदद से इस बात को समझाओ। उत्तर, हाँ, यह बात बिल्कुल सही है कि एक झूठ छिपाने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ इस नाटक में हुआ है। कोको को चावल की रोटियां बहुत पसंद है, अतः वह सभी चारों रोटियां स्वयं खाना चाहता है। लेकिन संयोग ऐसा होता है कि जब जब वह रोटियां खाने बैठता है, उसका कोई ना कोई मित्र उसके यहाँ दस्तक देने पहुँच जाता है और वो नहीं खा पाता है। उनके साथ बांटकर नहीं खाना चाहता है और उन्हें छिपाने की कोशिश में कई झूठ बोलता है, जैसे उसका पेट भरा है, रेडियो खराब है, घर में चूहा है, माँ को फूलों से एलर्जी है आदि। तो एक झूठ छिपाने के लिए हजारों झूठ बोलने पड़ते हैं। एक चावल कई कई रूप, इसके तहत भी प्रश्न 1, कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाकर रखी थी। भारत के विभिन्न प्रांतों में चावल अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, भोजन के हिस्से के रूप में भी और नमकीन और मीठे पकवान के रूप में भी। तुम्हारे प्रांत में चावल का इस्तेमाल कैसे होता है? घर में बातचीत करके पता करो और एक तालिका बनाओ। कक्षा में अपने दोस्तों की तालिका के साथ मिलान करो तो पाओगे कि भाषा, कपड़ों और रहन सहन के साथ साथ खान पान की दृष्टि से भी भारत अनूठा है। हर जगह में चावल की अलग अलग पकवान बनती है। जहाँ जिस चीज़ की खेती होती है वहाँ पे उस चीज़ को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो हमारे प्रांत दिल्ली में चावल का इस्तेमाल निम्नलिखित चीज़ें बनाने में होती है। खाने में प्रयुक्त सादा चावल, नमकीन पुलाव, मीठा पुलाव, रोटी। और आसाम में जैसे कि बिहू के टाइम में हमारे पास जितने भी पकवान बनते हैं सभी चावल के बनते हैं। यहाँ पे अलग अलग वैरायटीज़ के चावल पाए जाते हैं, उसके अलग अलग पकवान बनते हैं। प्रश्न 2, अपनी तालिका में से चावल से बनी कोई एक खाने की चीज़ बनाने की विधि पता करो और उसे नीचे दिए गए बिंदुओं के हिसाब से लिखो। जैसे कि कोई भी डिश जो कि चावल से बनी हो, उसकी सामग्री, उसमें कौन कौन सी सामग्री चाहिए, इंग्रेडिएंट्स, तैयारी, उसकी तैयारी कैसे करते हैं और विधि, इसको किस तरह से बनाया जाता है।
उत्तर, चावल का नमकीन पुलाव बनाने की विधि। सामग्री यानी कि इंग्रेडिएंट्स क्या क्या चाहिए होगा हमें। चावल, गोभी, मटर, गाजर, आलू, धनिया पत्ता। विधि किस तरह से बनाना है। सबसे पहले सभी सब्जियों को धनिया पत्ता नहीं अच्छी तरह धोकर काट लो। फिर चावल को धोकर हल्का सुखा लो। फिर उसे घी में भूनकर निकाल लो। अब कटी सब्जियां कटी सब्जियों को घी में भूनो। भूनते समय उसमें नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर व इलायची डालो। जब उनका रंग सुनहला हो जाए तो उसमें चावल को डालकर थोड़ी देर फिर भूनो। अब प्रेशर कुकर में अंदाज से पानी चढ़ाओ। जब पानी गर्म हो जाए तो उसमें कढ़ाई की सामग्री डाल दो। फिर उसे बंद कर दो। एक सीटी के बाद उतार लो। थोड़ी देर बाद गर्मा गर्म परोसो। चाहो तो ऊपर से धनिया पत्ता बारीक बारीक काट कर पुलाव पर फैला दो। इस तरह से आपका पुलाव रेडी हो जाएगा। प्रश्न 3, कोको के माता पिता धान लगाने के लिए खेतों में गए। कोको की माँ ने उसके लिए चावल की रोटियां बनाई। एक ही चीज वे विभिन्न रूपों के अलग अलग नाम हो सकते हैं। नीचे ऐसे कुछ शब्द दिए गए हैं, बताओ। चावल, चावल धान से निकला दाना चावल होता है। धान, छिलका लगे चावल को धान कहते हैं। भात, पका हुआ चावल भात कहलाता है। मुरमुरा, चावल या धान का भुना हुआ रूप मुरमुरा कहलाता है। चिवड़ा, धान को भिगोकर या उबालकर कूटने से चिवड़ा तैयार होता है। साबुत दाल, छिलके वाली दाल को टुकड़ों में नहीं है। धुली दाल, टूटी हुई बिना छिलके वाली दाल। छिलका दाल, टूटी हुई छिलके वाली दाल। गेहूँ, गेहूँ साबुत दाना होता है। के, मैं, ने, को, से। अब इसको लगा के कुछ जैसे कि कोको की माँ ने कल दुकान से एक फूलदान खरीदा था। हमने इसी चैप्टर में पढ़ा था इस बात को। ऊपर लिखे वाक्य में जिन शब्दों के नीचे रेखा खींची है वे वाक्य में शब्दों का आपस में संबंध बताते हैं। नीचे एक मज़ेदार किताब अनारकों के 8 दिन का एक अंश दिया गया है। उसके खाली स्थानों में इस प्रकार से सही शब्द लिखो। अनारकों एक लड़की है। घर के लोग उसे अन्नो कहते हैं। अन्नो नाम छोटा जो है सो उससे हुक्म चलाना आसान होता है। अन्नो पानी ले जा। अन्नो धूप में मत जाना। अन्नो बाहर अंधेरा है कहीं मत जा। बारिश में भीगना मत। अन्नो और कोई बाहर से घर में आए तो घर वाले कहेंगे ये हमारी अनारको है। प्यार से हम इसे अन्नो कहते हैं। प्यार से आज अनारको सुबह सोकर उठी तो हाँफ रही थी। रात सपने में बहुत बारिश हुई। अनारको ने याद किया और उसे लगा आज के सपनों में जितनी बारिश हुई उतनी तो पहले के सपनों में कभी नहीं हुई। कभी नहीं। जम के बारिश हुई थी आज के सपने में और जम कर उसमें भीगी थी अनारको। खूब उछली थी, कूदी थी, चारों तरफ पानी छिटकाया था और खूब खूब भीगी थी। तो के, में, ने, को से लगाकर हमें ऐसा एक कहानी लिखा है। और आप लोग भी लिखिए कहानी। इसके साथ ही इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर यहीं समाप्त होते हैं। आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद। आप सब लोग घर में रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ सीखते रहिए।